दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीएसटी से संबंधित टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए, जीएसटी में अभी कई बदलाव किए गए हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीएसटी टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ में भी। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, जीएसटी की फुल फॉर्म है दोस्तों गुड एंड सर्विस टैक्स। ये तो आप सभी को पता ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? देखिए, लागू करने की अगर बात की जाए दोस्तों, तो भारत में जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से एग्जाम में आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था? देखिए, लोकसभा द्वारा दोस्तों जीएसटी बिल को पास किया गया था 8 अगस्त 2016 में। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? यानी कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 8 सितंबर 2016 को। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था? देखिए, संविधान संशोधन पर कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, उसको जरूर देख लेना। अगर बात की जाए दोस्तों संविधान संशोधन की, तो जीएसटी लागू हुआ था 101वें संविधान संशोधन के तहत। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें हम 15,000 क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और जो सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों वो हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किए हैं, तो आपको इसके अलावा कोई भी पीडीएफ या बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको पढ़ते हैं। इसका प्राइस है मात्र 199 रुपये। 10 ई बुक का सेट 199 रुपये में। तो इससे कम प्राइस कोई नहीं हो सकता और इससे बेस्ट कोई पीडीएफ नहीं होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर बस एक मैसेज डालना है और मैसेज में लिखना है मास्टर पीडीएफ। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपको एक बारकोड मिलेगा, उस पर पेमेंट करेंगे तुरंत ही पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीएसटी की पुरानी निर्धारित की गई दरें क्या थी? देखिए, अब यहाँ पर बदलाव हुआ है, ये मैं आपको बताऊँगा क्या बदलाव है। तो पहले जो जीएसटी की निर्धारित दरें थी वो 4 थी। कौन कौन सी? 5%, 12%, 18% और 28%। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में। अब जो नया प्रस्ताव आया, नए प्रस्ताव के तहत भारत में जीएसटी के कौन कौन से स्लैब रहेंगे? तो इसमें दोस्तों 5% वाला और 28% वाला हटा दिया गया है। तो बचा कौन सा? यहाँ पर आपका 5% और 18% बच गया, यानी कि 12 और 28 हटा दिया। तो ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 5% और 18% की जो स्लैब है वो रहेगी और इसके अलावा 12 और 28 वाली स्लैब को हटा दिया गया। तो ये एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी आप लोग जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? देखिए, जीएसटी परिषद की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों हुई थी 12 सितंबर 2016 को, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कब और किस राज्य ने सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया था? देखिए, राज्य जरूर पूछा जाता है। तो किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था? तो असम राज्य ने किया था। कब किया था? 12 अगस्त 2016 में। तो 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में दोस्तों अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी लागू किया गया है। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, जीएसटी के दोस्तों 4 भाग कौन कौन से हैं?
CGST, SGST, IGST, UGST यानी कि UTGST, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। इनकी फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ। IGST यानी कि इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, CGST यानी कि सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, SGST यानी कि स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, और UT यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये इनकी फुल फॉर्म है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, GST परिषद का अध्यक्ष दोस्तों जो भी वित्त मंत्री होगा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वही अध्यक्ष होगा। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GST प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? GST प्रारूप के दोस्तों पहले अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता, ठीक है, असीम दास गुप्ता, यानी कि 13 क्वेश्चन का राइट आंसर B हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, GST के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया है? तो देखिए, इसमें 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर A हो जाएगा। आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में भी। GST परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो GST परिषद में दोस्तों कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या 33 है, यानी कि 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, GST विधेयक के विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? विपक्ष की बात की जाए तो कुल 11 वोट विपक्ष में पड़े थे। राइट आंसर A हो जाएगा। पक्ष में भी बताऊंगा, आगे चलते रहिए। GST लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? बताइए, खुद ही आप लोग आंसर बता सकते हैं इसका। तो जम्मू कश्मीर में सबसे आखिरी में GST लागू किया गया था। तो राइट आंसर C हो जाएगा, 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, GST किस प्रकार का कर है? देखिए, GST मेरे प्यारे दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर A हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, GST परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? GST परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? ये मैंने अभी आपको बताया था। तो राइट आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद 279A से, यानी कि D राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में GST कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वैसे। और देखिए, अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिल जाएगी। और PDF लेनी है तो 199 रुपये में सभी सब्जेक्ट की PDF भी मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट की और सारे टॉपिक की 199 रुपये में। इस नंबर पे बस मैसेज कर लेना। तो यहाँ पर अगर रेशो की बात की जाए तो 50-50 में दोस्तों डिवाइड हो जाता है। तो राइट आंसर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GST चोरी करने वाले को कुल कितने वर्ष का कारावास होगा? तो अगर कोई GST चोरी करता है तो उसको 5 वर्ष का दोस्तों क्या होगा? कारावास होगा, यानी कि जेल होगी। तो राइट आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया था? भारत में GST लागू करने का सुझाव दोस्तों विजय केलकर समिति ने दिया था, यानी कि D राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, अमिताभ बच्चन जी ये GST के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो राइट आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में GST दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। भारत में दोस्तों GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, GST पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? GST पंजीकरण में दोस्तों कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, GST के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद के प्रस्तुत किया गया था? तो GST के लिए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन बिल है जो संसद में प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर रहेगा 122वां संविधान संशोधन बिल, यानी कि C राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश है? तो देखिए, भारत GST लागू करने वाला दोस्तों 161वां देश है। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में GST किस देश के मॉडल पर आधारित है?
जो भारत में जीएसटी लगाया जाता है दोस्तों वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, सही आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुआ था और किस भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश पर आधारित है, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो इन दोनों को कन्फ्यूज नहीं करना है और ना आपको इसमें गलत करके आना है। अभी बस आप ये सुन लीजिए कि किस देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा देश के, है ना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था। तो राज्यसभा की भी डेट पूछी जा सकती है, कब किया गया था, 3 अगस्त 2016 को दोस्तों। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यह आता है कि सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ पर लागू किया गया था। अब ये वाला क्वेश्चन आता है और इसमें कई बार बच्चे कनाडा कर देते हैं। कई बार पूछा जाता है कि भारत देश का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश पर आधारित है, यहाँ पर फ्रांस कर देते हैं। बट ये फ्रांस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था और जो भारत देश का जीएसटी मॉडल है वो कनाडा देश पर आधारित है। इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं कई बार। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे, विपक्ष में तो 11 पड़े थे, है ना। तो पक्ष में कितने पड़े थे ये भी सोच के देखिए। देखिए ज़्यादातर वोट पक्ष में ही थे, 336, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ये पक्ष में पड़े थे, है ना। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। आसान सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। जीएसटी दोस्तों एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स तो वो होता है जो जिस पे लगाया गया वही देगा उसको, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स, भाई इनकम टैक्स अगर मेरे ऊपर लगा तो मैं ही दूंगा, आपके ऊपर लगा तो आप ही देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो लगा तो किसी प्रोडक्ट पे है, दिया किसी कंपनी ने है, पर लिया गया हमारे से है। अगर एक चिप्स का पैकेट 10 रुपये का है, या सॉरी 8 रुपये का है, तो वो 10 रुपये हम उसके लिए दे रहे हैं। तो 10 रुपये में 2 रुपये जो ऐड है वो हम ही तो दे रहे हैं एंड ऑफ द डे। बट वहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले वो कौन दे चुका है, कोई कंपनी दे चुकी है। तो इसलिए इनडायरेक्टली लिया हमसे गया, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। जीएसटी परिषद का मुख्यालय ये दिल्ली में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली है तो ये टेस्ट का क्वेश्चन आसानी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया है, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी कम से कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो 199 रुपये की मास्टर पीडीएफ जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं वो आप ले सकते हैं, जिसमें 10 ई बुक का सेट रहेगा आपका, मात्र 199 ले सकते हैं। कैसे लेंगे, ये नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना और मैसेज में क्या लिखेंगे, मास्टर पीडीएफ। तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखने ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।